बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज हम संस्कृति और सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से 3 प्रत्यय लगाकर हुई है। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है उत्तम प्रकार से किया गया कार्य। सामान्यतः समाज में रहने वाले शिष्ट मनुष्यों के सभी साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं कलात्मक विचारों और कार्यकलापों को संस्कृति के अंतर्गत गिना जाता है। संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया एक बौद्धिक प्रयास है। अतएव संस्कृति किसी देश के नागरिकों का शताब्दियों में किया गया कार्य परिणाम है। किसी देश, जाति अथवा समाज के विशिष्ट पुरुषों के विचार, कार्य, वचन, आचार, व्यवहार तथा उनके द्वारा संस्थापित परंपराएं ही उस देश, जाति आदि की संस्कृति का निर्माण करती है। संस्कृति के मूल तत्व सुदूर प्रदेशों में एक से होते हैं, किंतु देश काल की विभिन्नताओं से संस्कृति में भी भेद उत्पन्न हो जाते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट वीरस्ट्रीट का कहना है, यह संस्कृति ही है जो एक व्यक्ति को अन्य सब व्यक्तियों से, एक समूह को अन्य सभी समूहों से और एक समाज को दूसरे समाजों से पृथक करती है। वस्तुतः संस्कृति मानव जीवन के उन समस्त तत्वों की समष्टि का नाम है जिनकी धर्म और दर्शन से उत्पत्ति होकर कला, कौशल, समाज तथा व्यवहार में परिणति हो जाती है। प्रसिद्ध मनीषी डॉक्टर सपुंडानंद का कहना है, निरंतर प्रगतिशील मानव जीवन प्रकृति और मानव समाज के जिन जिन असंख्य प्रभावों एवं संस्कारों से संस्कृत व प्रभावित होता है। मानव का प्रत्येक विचार, प्रत्येक कृति संस्कृति नहीं है, पर जिन कामों से किसी देश विशेष के समस्त समाज पर कोई अमिट छाप पड़े, वही स्थायी प्रभाव संस्कृति है। संस्कृति वह आधारशिला है जिसके आश्रय से जाति, समाज व देश का विशाल भव्य प्रसाद निर्मित होता है। रामधारी सिंह दिनकर का कहना है, संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है, एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता, युग युगांतर में होता है। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार का कहना है, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसी को संस्कृति कहते हैं। सुमित्रानंद पंत का कहना है, संस्कृति एक मानवीय पदार्थ है जिसमें हमारे जीवन के सूक्ष्म स्थल, दोनों धरातलों के सत्यों का समावेश तथा हमारे उधर चेतना शिखर का प्रकाश और संदिग्ध जीवन की मानसिक उपत्यकाओं की छायाएं गुंफित है। उसके भीतर अध्यात्म, धर्म, नीति से लेकर सामाजिक रूढ़ि, रीति तथा व्यवहारों का सौंदर्य भी एक अंतर सामंजस्य ग्रहण कर लेता है। संस्कृति को हमें अपने हृदय की शिराओं में रहने वाला मनुष्यत्व का रुधिर कहना चाहिए। इन परिभाषाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति का संबंध मानवीय बुद्धि, स्वभाव और उसकी मनोवृत्तियों से होता है। इन्हीं तत्वों की सहायता से व्यक्ति अपना विकास करता है। अतएव संस्कृति साध्य एवं साधन दोनों है। जब संस्कृति व्यक्ति तक सीमित रहती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, और जब वह संपूर्ण जाति में प्रसार कर लेती है तो वह राष्ट्रीय चेतना को विकसित करती है। संस्कृति किसी राष्ट्र के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐसा व्यवहार है जो आने वाले व्यक्तियों का आदर्श है, उनके द्वारा अनुकरणीय है, उन्हें सही अर्थों में सामाजिक बनाता है। सभ्यता सभ्यता शब्द की व्युत्पत्ति सभा शब्द में क्रमशः यत, तल एवं टाप प्रत्ययों के योग से हुई है। सभा यत सभ्य शब्द का अर्थ है सभा में बैठने योग्य, समाज में रहने योग्य। सभ्य शब्द में तल एवं टाप प्रत्ययों के योग से बने सभ्यता शब्द का अर्थ है व्यक्ति का गुण जो उसे किसी समाज, सभा और देश का योग्य नागरिक बनाता है। एक योग्य नागरिक वही है जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भौतिक उन्नति करे। सभ्यता का अर्थ है व्यक्तियों का सामाजिक नियमों और व्यवहारों को जानना, उनका पालन करना, समाज के अनुरूप आचरण करना और अनुशासन में बंधे रहना। सभ्यता का संबंध
मूर्त एवं भौतिक पदार्थों से है जो हमें विरासत में नहीं मिलते, अपितु हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका निर्माण करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर का कहना है, मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं के नियंत्रित करने के प्रयत्न में जिस संपूर्ण कला विन्यास और संगठन की रचना की है उसे सभ्यता कहते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है, मनुष्य का समाज में मानवीकरण ही सभ्यता है। श्रीकांत का कहना है, सभ्यता मनुष्य के बाह्य आचरण की वह व्यवस्था है जिसे अनेक भौतिक पदार्थों के माध्यम से एक मूर्त रूप प्राप्त होता है। सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों, तत्वों और शक्तियों का उपयोग करके भौतिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करे, वही सभ्यता है। बहुत से व्यक्ति संस्कृति और सभ्यता को एक ही मानते हैं, किंतु विद्वानों की परिभाषाओं को और उनके विचारों को देखने से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि दोनों में पर्याप्त भेद है, जैसे कि दोनों के शाब्दिक अर्थ ही भिन्न है। संस्कृति आध्यात्मिक उन्नति है और सभ्यता भौतिक उन्नति की परिचायिका है। संस्कृति का संबंध विशेष रूप से व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों एवं आचरणों से है, सभ्यता का संबंध समाज से है। सभ्यता को मापना संभव है, संस्कृति को मापना संभव नहीं। इसीलिए एक देश की सभ्यता को दूसरे देश की सभ्यता से श्रेष्ठ सिद्ध किया जा सकता है, किंतु एक संस्कृति की श्रेष्ठता को दूसरे संस्कृति की श्रेष्ठता से सिद्ध नहीं किया जा सकता। सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है, किंतु संस्कृति नहीं बढ़ती। सभ्यता उत्तराधिकार में मिल सकती है, लेकिन संस्कृति नहीं मिल सकती। यही कारण है कि व्यक्ति की भौतिक समृद्धि उत्तराधिकार में मिल जाती है, किंतु संस्कृति मानवीय चेतना से संबंधित है। और संस्कृति को वर्ण्य विषय बनाने वाले साहित्यकार का पुत्र आवश्यक नहीं कि साहित्यकार ही बने। सभ्यता को बिना परिवर्तन के भी ग्रहण किया जा सकता है, किंतु संस्कृति को नहीं। यथा कोई यंत्र जैसा भी बना हो उसका उपयोग किया जा सकता है, किंतु दूसरे के द्वारा दिए गए धर्मोपदेशों को ग्रहण करने के लिए अपनी मनोवृत्तियों को बदलना पड़ता है, जो निस्संदेह कठिन कार्य है। संस्कृति आभ्यंतर है, सभ्यता बाह्य है। संस्कृति को अपनाने में देर लगती है, परंतु सभ्यता का अनुकरण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति का संबंध निश्चय ही धार्मिक विश्वास से है। सभ्यता सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से बंधी हुई है, अर्थात सभ्यता शरीर के मनोविकारों की द्योतक है, जबकि संस्कृति आत्मा के अभ्युत्थान की प्रदर्शिका है। सभ्यता का उत्थान मानव के प्रगतिवाद की ओर ले जाता है, जबकि संस्कृति मानव को अंतर्मुखी करके उसके सात्विक गुणों को प्रकट करती है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर है, पर लोगों की भ्रांति पूर्ण रूप से यह नष्ट हो सकती है जो लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं। फिर भी इन दोनों में जो पारस्परिक संबंध है उसके कारण इनको एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। व्यक्ति और समाज के समान ही संस्कृति और सभ्यता भी परस्पर संबंध है, एक दूसरे की पूरक है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की परिचायिका है और सभ्यता उसके सामाजिक जीवन एवं भौतिक अभ्युत्थान की प्रदर्शिका है। फलस्वरूप इन दोनों में जो संबंध है वह वस्तुतः आत्मा और शरीर का संबंध है। आत्म तत्व के बिना शरीर निष्प्राण होता है और शरीर के बिना आत्मा को आधार नहीं मिल पाता। इसी प्रकार संस्कृति के बिना सभ्यता और सभ्यता के बिना संस्कृति का अस्तित्व नहीं रह सकता। सभ्यता ही सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है और सभ्यता के विकसित साधनों से ही सांस्कृतिक विकास हो सकता है। सभ्यता ही भौतिक पर्यावरण से संस्कृति के मानसिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। संस्कृति सभ्यता की दिशा को प्रभावित करती है। संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व हमारा धर्म, हमारी नैतिकता, हमारे आदर्श, हमारे दर्शन, हमारी प्रार्थना ही हमें प्रेरित करती हैं कि हम किन वस्तुओं का निर्माण करें। संस्कृति और सभ्यता के पारस्परिक संबंध के कारण ही इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। वस्तुतः यह साथ साथ ही हैं। धन्यवाद।
चलो रे डोली उठाओ सिया राम, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ सिया राम, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ सिया राम, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ सिया राम, पिया मिलन की रुत आई। ये तो सारे कल लगाते हैं इसको।